अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये असाइनमेंट आई हुई है MTH 633 की, उसकी ग्रुप थ्योरी की है। तो इसकी लास्ट डेट है हमारे पास 6 जून है। तो इसका ये 100% सोल्यूशन है कि ये इसका करेक्ट है। तो ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें ये इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई है कि लेक्चर आपको इस असाइनमेंट के लिए लेक्चर आपके पास जो होने चाहिए आपके इस पे आपको ग्रिप होनी चाहिए लेक्चर की। वो है 1 से 10 तक, 10 लेक्चर की अब तक आपको ग्रिप होनी चाहिए। इसके शुरू में आपने आईडी वगैरह और अपना अपना कोड वगैरह लिखना है, नाम और आईडी लिखना है यहाँ पर शुरू में, ठीक है। ये तो मैंने अपनी नहीं कट की, तो आपने इसको कट करके लिख देना है। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो तो अगर उनको ना पता चले तो वो काइंडली मैसेज करके ये कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने डॉस फाइल में ही जमा करवानी है, PDF में नहीं जमा करवानी। ये ना हो कि आप डॉस फाइल में ना जमा कराएँ, PDF उसको PDF में कन्वर्ट करके जमा करवानी शुरू कर दें, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये सारी इंस्ट्रक्शन यही लिखी हुई है और तकरीबन हर असाइनमेंट की तकरीबन 80% हर असाइनमेंट की यही इंस्ट्रक्शन होती है, बाकी कुछ नहीं। तो ये फिर हमने क्या करना है कि ये 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, एक था 3 नंबर का और एक है 7 नंबर का। ये देखो, तो एक है कि लिस्ट द जनरेटर ऑफ Z9 कि Z9 तक हमने जो ग्रुप है वो जनरेट करना है, ग्रुप वगैरह वो देखना है। तो इसमें हम ले रहे हैं 8 तक। ये भी 8 तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये अगर 9 लेंगे तो 9 जो है 9वां ग्रुप जो होगा वो दोबारा आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। उसमें ऐड करेंगे जो दोबारा 9 से वापस 0 पे आ जाएगा। और इसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा ये 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, 3 नहीं आया, और ये आ गया 4 आ गया, 5 आ गया, 6 फिर नहीं आया, 7 आ गया, 8 आ गया। ये 6 और 3 क्यों नहीं आए, ये मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट जब ये हल करते हैं ना, ये मैं आपको समझाता जाता हूँ ये कैसे आए हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपको जब ये हम करेंगे आपको पता चल जाएगा ये 3 और 6 क्यों नहीं आए। देखो अब मैंने क्या किया कि एक पहला ये वाला लिया, तो उसमें एक एक ऐड करता गया हूँ, एक एक ऐड किया। तो देखो ये 8 तक पहुँचा है। जैसे ही 9 तक पहुँचा है तो 9 मैंने माइनस किया है, तो फिर 0 हो गया, ठीक है। 9 में से 9 निकाला तो 0 हो गया। फिर हमने क्या किया, 2 लिया, 2 लिया, 2 लेने के बाद 2, 4, 6, 8। फिर जैसे ही 10 गया, 10 में से फिर 9 माइनस किया तो हमारे पास 1 बन गया। फिर हमने 10 में 2 ऐड किया तो कितने बन गए, 12। 12 में से हमने फिर 9 माइनस किया, 3 बच गया। फिर ठीक है, फिर आगे 2 ऐड किया, 12 में से तो 14 बन गया। 14 में से हमने फिर 9 माइनस किया, 5 बन गया। इसी तरह ये सारे आए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद था 3, जो गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन हुआ कि 3 क्यों नहीं आया। 3 देखो किस तरह आ रहा है कि अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 3 में 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा, ठीक है। फिर 6 के बाद 9 और 9 के बाद फिर 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। वो अगर देखें तो देखा जाए तो वो दोबारा रिपीट हो जाएंगे। अगर 9 में से 9 गए 0, 0 के बाद फिर अगर आता है 18 तक पहुँचते हैं, तो 18 तक पहुँचने के बाद फिर 9 में से 2 बार माइनस करें तो फिर 0 आ जाएगा। मतलब 0 एक ही ग्रुप में 2 बार 0 आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये हम नहीं ले रहे, ठीक है। इसके बाद है 5 आ गया, 4 आ गया, सॉरी 4 में हम फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे। 4 में 4 ऐड किया, 8 बन गया। 8 में फिर 4 ऐड किया, 12 बन गया। 12 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास 3 बन गया। फिर 12 में 4 ऐड किया, 16 बन गया। 16 में से 9 ऐड किया, 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 बन गया। तो ये इस तरह प्रोसेस करते हुए सब ये 5 का भी ये इसी तरह हमने कर लिया, ठीक है। 6 का भी आप करके देख लेना। 6 का भी वही कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 6 का भी नहीं लिया मैंने, ठीक है। ये 7 का भी आ गया, ये 8 का भी आ गया। ये आपका सोल्यूशन आपके क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो 7 नंबर का है। ये तो था 3 नंबर का, इजी था। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि शो दैट द सेट ऑफ 2x2 यानी 2 × 2 जो है, जैसे कि ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज़। इनमें रियल एंट्रीज़ होनी चाहिए, दूसरी एंट्रीज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये अंडर दी कंपोनेंट वाइज एडिशन इज़ ए ग्रुप। अब हमने एडिशन के लिहाज से ये ग्रुप देखना है कि ये एडिशन के लिहाज से ग्रुप है कि नहीं है,
ठीक है। अभी एडिशन के लिहाज से ग्रुप है कि नहीं, या ये देख इस पर हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं ग्रुप के लिए? ये है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एक एसोसिएटिव होती है, और एक आइडेंटिटी होती है, और एक होती है इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है। ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास ये हमारा ग्रुप है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी उसने 2 का है कि 2x2 का हमारे पास मैट्रिसेस होने चाहिए। तो 2x2 मैंने ले लिए हैं, जनरल ले लिया है कि जनरल आई एंड जे, यानी कि एक वर्टिकल ले लिया है, एक 2 ही होते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक एक्स यानी कि एक्स एक्सेस हो गया, एक वाई एक्सेस यानी कि आई और जे। ये आप माशाल्लाह समझदार हैं तो समझ आ गई होगी कि 2 ये आई एंड जे आपने पढ़े भी हुए हैं आई थिंक, ठीक है, एफ में पढ़े हुए हैं कुछ। तो ये आई एंड जे लिए हमने, मैंने दोनों लिए मैट्रिक्स ले लिए मैंने 2x2 का, और ये आर से रेयर, आर का मेन यानी रेयर एंट्रीज़ हैं, इससे बिलोंग कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो दोनों एडिशन हो गए, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 3 ली है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको पता होता है कि ए प्लस बी होता है, इंटू सी होता है, फिर इक्वल होता है ए प्लस इंटू बी प्लस सी होता है। तो ये मैंने 3 ले लिए, तीनों को हमने इनको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये फिर ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फिर ये तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। हम इसको एडिशन के लिहाज से ले रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है 0 लेंगे, 1 तो लेंगे, 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ये 0 जो है एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए मैंने 0 लिया। 0 इसमें अगर ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाइज कर गई है, विच इज़ सेटिस्फाइज। इसके बाद है इन्वर्स। ज़ाहिरी बात है अगर एक हम रियल एंट्रीज ले रहे हैं तो उसमें एक उसका एलिमेंट है, तो उसका हर एलिमेंट का उसके अंदर इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद होता है। तो अगर उसमें से इन्वर्स हम उसके साथ ऐड करें तो हमारे पास 0 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी ये भी इन्वर्स वाली प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई कर गई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।